सबसे पहले आप सभी को कमलेश यादव में स्वागत करता हूं और यह वीडियो कमलेश यादव ब्लॉग के लिए बन रही है। और हमारे साथ हैं आदरणीय श्री काशीनाथ यादव पूर्व एमएलसी साहब। और इनका हमने सुना है कि इनका 2 गाना कल बड़ा भव्य तरीके से रिलीज होने वाला है, जिसमें एक गाना शायद नेताजी के ऊपर है और एक गाना बलिया के ऊपर है, जिसमें जो बलिया किसी होटल में उस गाने का रिलीजिंग किया जाएगा और बड़े भव्य तरीके से रिलीजिंग किया जाएगा। तो इसी विषय पे हम चाहेंगे साहब से कि साहब बताएं कि इस गाने में ऐसा क्या है कि इसको इतने बड़े स्तर पे आप रिलीज कर रहे हैं। भाई कमलेश जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी कि आपने एक बहुत ही अच्छा सवाल किया जी कि आखिर क्या कारण है। गीतें रोज यूट्यूब पर पढ़ रही हैं, लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जी लेकिन इतने ऐतिहासिक ढंग से कल 2 गीतों का जो हमने गाया है और हमने ही लिखा भी है, जी उसका लोकार्पण बलिया शहर में चंद्रावली होटल के कॉन्फ्रेंस हॉल में जी तमाम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बुला करके हजारों लोगों के बीच में लोकार्पण होगा उन 2 गीतों का। जी पहले का नाम है पूज्यनीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी नेताजी जी की महिमा। अच्छा, नेताजी की महिमा। अब वो देखिए, नेताजी हम लोगों के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, या किसी जात धर्म के गरीबों के लिए, जी अकलियतों के लिए, या यूं कहिए कि गरीब जी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के लिए जी एक तरीके से पथ प्रदर्शक थे। जी अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान हो, इसके लिए उन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष किया। जी जिस जमाने में उनका संघर्ष था, उस जमाने में गरीबों की बहुत बदहाल स्थिति थी। संघर्ष के बाद नेताजी में संघर्ष निखार लाया। 3 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बने, भारत के रक्षा मंत्री बने, जी 8 बार एमपी रहे, 9 बार विधायक रहे, मंत्री भी रहे जी और विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष भी रहे। जी जी सवाल यह है कि कितनी बार एमएलए रहे, कितनी बार एमपी रहे, कितनी बार मिनिस्टर रहे, चीफ मिनिस्टर रहे, इसका नहीं है। जी आदमी का मूल्यांकन उसके काम से होता है। जी और जिस किसी के लिए इस लोकतंत्र में जिन सपने को लेकर के शहीदों ने अपने को बलिदान दिया था, उनका सपना सरकार में रह करके भी अगर पूरा न हो, गरीबों के चेहरे पर मुस्कान न आए, तो शायद उन शहीदों के सपने के साथ कहीं न कहीं हम खिलवाड़ कर रहे हैं। जी लेकिन छोटा छोटा ही वक्त उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय नेताजी को मिला और उन्होंने ऐतिहासिक काम गरीबों के लिए कानून बना करके किया। जी लड़कियां पढ़ने लगी, लड़के बेरोजगारी भत्ता पाने लगे, लैपटॉप पाने लगे, टैबलेट पाने लगे, कन्या विद्याधन मिला और भी योजनाएं। माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने नेताजी के आशीर्वाद से, तो उन्होंने उसी काम को आगे बढ़ाया जी और विस्तृत स्तर पर कानून बना करके कि जब तक हमारी बेटियां, हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, आखिर यही हमारे भारत के भविष्य हैं, तो कैसे इतिहास को बदल पाएंगे, कैसे अपना हक ले पाएंगे, जी कैसे लोकतंत्र को बचा पाएंगे। बिना पैसे की पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, व्यापारियों के लिए, सबके लिए जी पूजनीय नेताजी से लेकर आज अखिलेश जी तक जी कानून बना करके काम किए। जी जी नतीजा भी निकला, परिणाम भी आया।
कि अभी गरीबों के बच्चे भी IAS IPS होना शुरू हो गए। यह सिलसिला लगातार आगे बढ़ रहा था जी। लेकिन हमारे विरोधी बड़े चालाक हैं। अंग्रेजों की नीति पर फूट डालो और राज करो के तर्ज पर पिछड़ों का बंटवारा करके 2017 और 2022 में हमारे ही अंदर बंटवारा कर दिया। जी। गरीब जनता 5 किलो राशन पर भाग गई। जी। कहाँ उसे बराबरी का हक चाहिए था। भारत के संविधान के अनुसार जो सबसे अधिक है उसी का भारत है। जी। लेकिन 5 किलो राशन पर, इसलिए कि इस सरकार ने इतनी भूखमरी और महंगाई बढ़ा दिया कि रोज शाम के वक्त में हमारा चूल्हा कैसे जलेगा। जी। गरीब आदमी 5 किलो अनाज पर केंद्रित होकर के कि यह अविरल मिलता रहे, समाजवादी पार्टी हार गई जी। और भारतीय जनता पार्टी जीत गई। जी। वो सारे कानून चले गए, कैंसिल हो गए एक कलम से। जी। कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता, लैपटॉप, टैबलेट, बिना फीस की पढ़ाई, शिक्षा इतनी महंगी हो गई कि आज गरीब आदमी पढ़ नहीं सकता। जी। जी। आज लोगों को याद अगर करेंगे तो दिल दिमाग कहेगा कि अखिलेश जी को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए था। जी। जी। ताकि गरीबों के तकदीर के ताले खुल सके। जी। माननीय नेताजी ने शुरुआत किया था और माननीय नेताजी के सपने बहुत बड़े थे। जी। और उस सपने को पूरा करने के लिए नेताजी आजीवन संघर्ष करते रहे। संघर्ष में ही करोड़ों लोगों को छोड़ करके और 10 अक्टूबर जी। को दुनिया से विदा भी हो गए। जी। जी। खैर, तो आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। जी। कोई विमान पर चढ़ चले, कोई बंधे जात जंजीर। चले तो गए, लेकिन उन्होंने एक संकल्प, एक विचार, एक सिद्धांत हमारे बीच, गरीबों के बीच छोड़ने का काम किया जी। कि संघर्ष करो। हम अपनी पार्टी को जबान बूढ़ी नहीं छोड़े हैं। जी। हमने नौजवान अखिलेश को आपके साथ दिया है, उसका साथ दो और गरीबों के हक की लड़ाई को लड़ो। जी। आज जब नेताजी नहीं हैं, और सही बात यह है कि नेताजी के बहुत ही करीब रहने का बहुत बार हमें मौका मिला है। जी। जी। हमारा विशेष रूप से फर्ज बनता था या बनता है कि नेताजी हमारे भगवान रहे और भगवान हैं भी और रहेंगे भी। नेताजी की याद को, नेताजी की महिमा को, क्योंकि नेता का गुण गाया जाता है जी। और भगवान की महिमा का गुण गाया जाता है। जी। हमारे लिए नेताजी भगवान है। हम उनकी उस कैसेट के अंदर महिमा का वर्णन किया है, अच्छा जी। जो कल रिलीज होने वाली है, जी। कि नेताजी कितने महान थे जी। और उनकी महिमा क्या थी। जी। दूसरी कैसेट हमने, एक मिनट, तो जो ये गीत है आपकी नेताजी की महिमा, तो इसको आप अपने हाथों रिलीज करेंगे या किसी और से करवा रहे हैं? नहीं, जी। ऐतिहासिक भीड़ में, जी। चूंकि नेताजी का ही मेरा सब कुछ है, जी। जो आज मैं हूँ और जो मेरा कुछ भी है, जी। जी। संपूर्ण नेताजी का है। जी बिल्कुल। तो नेताजी की इस गीत के लिए, एक पहले गीत तो जब नेताजी चले गए जी। तो हमने रिलीज किया था एक छोटी सी गीत, जी। जिसको इतने कम दिनों में चैनल नया होने के कारण, जी। क्योंकि ये हमारा निजी चैनल है जी। जिस पर सारी गीतें अब आएंगी, जी। MLC काशीनाथ यादव म्यूजिक, जी। तो ये नया चैनल है, अभी कोई जान नहीं रहा है। बावजूद इसके जी। 80,000 के करीब में इतने दिन में उस गीत को लोगों ने सुना है। और एक मांग उठी जी। कि नेताजी का महिमा का वर्णन, हम्म। चूँकि हम समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, जी। इसलिए हमारा यह मकसद कैसे पूरा हो कि नेताजी की महिमा को दुनिया में भेज सकें, जी। संपूर्ण रूप से यह मेरा उत्तरदायित्व है। जी। इसलिए नेताजी की महिमा की गीत जी। जो कल रिलीज होगी, जी। भारी डेकोरेशन के साथ
जी बलिया के तमाम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आमंत्रित किया गया है जी और उसका लोकार्पण, उसका उद्घाटन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जी माननीय राजीव राय जी के कर्म कमलों द्वारा होगा। जी जी। और जो दूसरी की देखा बलिया के ऊपर, तो ये तो मान लीजिए नेताजी की महिमा है, नेताजी के बारे में है, नेताजी से आपका काफ़ी लगाव रहा है, काफ़ी नज़दीक रहे हैं और नेताजी का दिया हुआ सब कुछ आपके पास है। तो नेताजी की महिमा इतने बड़े स्तर पे आप रिलीज कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो दूसरी गीत है बलिया के ऊपर जो आप एक गीत गाए हैं साहब, तो उसको भी इतने बड़े स्तर से रिलीज करने का मकसद क्या है आपका? बलिया अपने आप में जी अलौकिक जिला है। जी पूरा हिंदुस्तान जिस दिन आज़ाद होता है उससे 7 दिन पहले बलिया जी अंग्रेजों को 7 समंदर पार भेज देता है। जी इससे भी अधिक कोई महत्व की बात हो सकती है? हिंदुस्तान के पूरे जिले 7 दिन बाद आज़ाद हुए और बलिया 7 दिन पहले आज़ाद हो गया, जी जी इसीलिए इसका नाम बागी बलिया है। जी भृगु मुनि जी सबकी परीक्षा लिए, सभी देवताओं की। जी तो वह हैसियत थी भृगु मुनि की कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश की भी परीक्षा ले सकते थे। जी जी वो यहीं आकर के तपस्या किए, दरदर मुनि यहीं किए। तो बलिया में धार्मिक, ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनैतिक ये चारों दिशाएं जी दुनिया में बलिया से होकर के गुजरती हैं। जी इसलिए बलिया का चित्रण हो, बलिया का वर्णन हो हम्म, और उसे पूरे हंगामे के साथ जी और पूरे विशाल आयोजन के साथ अगर न रिलीज किया जाए, न लोकार्पित किया जाए, जी तो शायद हम अपने साथ बहुत अपराध कर लेते। अच्छा, क्योंकि बलिया ऐसा जिला है जी जो एक गरीब बाप के लड़के को भारत देश के लिए प्रधानमंत्री तक दिया है। जी जी तो बलिया अपने आप में दिव्य जिला है, विचित्र जिला है, जी अलौकिक जिला है, बहादुर जिला है। जी और यह भी एक मिसाल है कि गाजीपुर में ही पहले बलिया जिला था, जी बलिया अलग हुआ और आज की स्थिति में हम गाजीपुर के हैं। जी और बलिया का इसलिए चित्रण हमें हमारे लिए आवश्यक था जी कि जब तक मैं विराग आया, हमारी पुरानी कैसेटों को देखिए, लिखा गया हुआ है गायक काशीनाथ यादव बलिया वाले। जी मैं था गाजीपुर का, लेकिन बलिया ने कहा कि काशीनाथ हमारा है। जी तो आज हमारा भी फर्ज बनता है कि गाजीपुर का होकर के भी बलिया का चित्रण एक व्यापक पैमाने पर करें। जी तो कल इस गीत का भी व्यापक स्वरूप दे करके लोकार्पण होगा, जिसके मुख्य अतिथि हैं जी उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री माननीय अंबिका चौधरी जी। जी हम कहेंगे कि आप लोग भी आइए जी बिल्कुल और बिल्कुल कल आएंगे। कार्यक्रम में शामिल होइए। जी इस इतिहास में आप भी अपना नाम दर्ज कराएं, जी ताकि आने वाले समय में लोग देखें तो यह भी समझें कि स्टूडियो वाले केवल रिकॉर्ड करके बिजनेस ही नहीं करते, बल्कि कमलेश जैसा आदमी ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होकर के इन गीतों को प्रोत्साहित करने का भी काम करता है। जी साहब, लेकिन आप आपका नाम बिरहा से बलिया वाला हो गया, आप बलिया के हो गए, लेकिन आप हैं एक्चुअली गाजीपुर ज़िले के, तो गाजीपुर के ऊपर कुछ नहीं गाने वाले हैं? जब बलिया का हो गया तो आधा गाजीपुर का तो हो गया, जी क्योंकि पूरे गाजीपुर में से आधा बलिया वो पहले था ना, गाजीपुर पहले है। था ना। और चूंकि जी हम अपने जिले का कर देते जी तो कहीं से न कहीं से एक बात होती कि काशीनाथ गाजीपुर का है, इसलिए बलिया गाजीपुर का चित्रण कर रहा है। जी जिस जिले ने हमको बिरहा में इतना ऊंचा उठाया, हमारा नाम, हमको नाम दिया, और उसी बिरहा ने 94 में हमें MLC बनाया, जी तो हमें गायक बनाने में तो बलिया का पूरा हाथ है। अगर बलिया को मैं नहीं पहले गाता तो बेइंसाफी हो जाती। अब बलिया का गा दिया, अब गाजीपुर का भी गाने में अब कोई भविष्य में दिक्कत नहीं है। इसलिए आने वाले समय में
मैं गाजीपुर जनपद के बहादुरी का जी और गाजीपुर जिले के अनुपम दृश्य का, जी गाजीपुर धराधाम का वर्णन आने वाले कैसेट में करूंगा, जी आने वाली गीत में करूंगा, और उसका भी व्यापक ढंग से गाजीपुर के अंदर लोकार्पण होगा। जी जी बिल्कुल, क्योंकि गाजीपुर के हैं तो गाजीपुर का भी कुछ होना चाहिए। हम भी गाजीपुर का रहने वाले हैं और मैं बलिया में रह करके, बलिया में मेरा नाम हुआ, तो गाजीपुर बलिया दोनों हम लोग हुए। तब तो हमारे ही जैसे आप भी हैं। हम भी आप ही जैसे हैं। ठीक है, बलिया का तब तक चलिए, कल देखिए जी अपने जिले के साथ भी हम लोग बेइंसाफी नहीं करेंगे, जरूर बहुत ही कम ही समय में जी गाजीपुर के लिए भी हमारी गीत आए। जी बिल्कुल। अच्छा साहब, हम ये चाहेंगे कि जो दोनों गीत है आपकी, उसमें से एक एक लाइन खाली अब थोड़ा सा सुना दीजिए, क्योंकि हमारे दर्शक भी उसको सुन करके और कल का जो प्रोग्राम होगा उसको देखने में अपना रुचि रखें। नेताजी के लिए तो हमें गाया है जी कि सच में भगवान रहे नेताजी, वतन किसान, वतन किसान, वतन किसान रहे नेताजी, सच में भगवान रहे नेताजी। एक लाइन बता दे रहे हैं। जी जी जुआ का साथ दुआएं रही बुजुर्गों की, जी कि जुआ का साथ, जुआ का साथ, जुआ का साथ और दुआएं रही बुजुर्गों की, इसीलिए सदा जवान रहे नेताजी, सच में भगवान रहे नेताजी, जी सच में भगवान रहे नेताजी। सच में भगवान रहे नेताजी। तो ये रहे हमारे आदरणीय श्री काशीनाथ यादव एमएलसी साहब। कल इनके 2 गानों का भव्य मुहूर्त होने वाला है। बलिया टीडी कॉलेज के बगल में जो चंद्रावली होटल है, उसमें कल यानी कि 2/11/2022 को एक भव्य मुहूर्त होगा। गाने हर रोज यूट्यूब पे छूट रहे हैं, लेकिन इनका गाना इतने बड़े स्तर से छोड़ने का मतलब कि इस गाने में जरूर कुछ ना कुछ खास है। अगर कुछ खास है तभी इस गाने को इतने बड़े लेवल पे, इतने बड़े स्तर पे छोड़ा जा रहा है। और कल के बाद उनके गाने को उनका ऑफिशियल चैनल एमएलसी काशीनाथ यादव म्यूजिक, उस चैनल पे आप लोग जा करके उनके दोनों गानों को सुनिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये गाना कैसा लगा। इसी के साथ हम लेंगे विदा, आप सभी से विदा चाहेंगे। ये सब करने के लिए हमें हौसला मिल सके और ये सब करने के लिए मुझे हौसला मिल सके और ऐसी ऐसी हस्तियों के साथ बैठ करके 2 बात करके मैं आप लोगों के बीच में कुछ ला सकूं, इसके लिए मुझे हौसला की ज़रूरत है। और ये हौसला सिर्फ आप लोग दे सकते हैं। हमारे हौसला बढ़ाने के लिए हम आप सभी से निवेदन करेंगे कि आप लोग हमारे कमलेश यादव ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। बस आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत।